हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेशमी एजुकेशनल सोसाइटी। तो आज की इस वीडियो में अपन लोग क्वेश्चन नंबर 80 यानी कि इंटीग्रल क्लास 12 का मैथ्स का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 18 इधर है। बाकी 17 तक अपलोड हो चुका है वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, देखो। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ देखो, यदि जिसको फार्मूला याद होगा, है ना, तो इजीली यहाँ से वो बोल सकता है कि t इक्वल्स टू हम क्या मान लें, tan इनवर्स x। क्यों मान लेंगे अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि डी टी बाई डी एक्स जब तुम करोगे तो tan इनवर्स x क्या होता है, 1/1 + x² और डी टी इक्वल्स टू यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 1/1 + x² dx होता है dt। ठीक है, तो dt होता है, यानी कि अब हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन में रिप्लेस कर देंगे उस तरीके से। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर tan इनवर्स की जगह t, नीचे में क्या हो जाएगा 1 + x² dx। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो कि ये जो 1 + x² है और इधर में ये dx है, ठीक है, ये दोनों मिल करके क्या बन जाएगा, फाइनली dt देगा। यानी कि ऐसे नहीं समझ में रहा है तो इसको इधर करो, इसके नीचे, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर दो, और ये वाला लाइन इसके बीच में ला दो। बात समझ में आ रही है? तो ये हमें पूरा पूरा क्या मिल जाएगा, e का पावर t और ये dt। और e का पावर टी डी टी क्या होता है, e का पावर t प्लस सी, कोई कांस्टेंट। और t हमने किसको माना था, tan इनवर्स x को, प्लस सी। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया, ये। तो क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व हो गया। तो किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है, यदि तुम्हें फार्मूला याद रहेगा तो तुम भी क्या करोगे, आधा क्वेश्चन तुम देख के समझ जाओगे कि किस में क्या करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखो। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है कि e का पावर 2x माइनस 1/e⁻²x+1 dx। तो इधर कुछ दिमाग नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ऊपर में e⁻²x इधर में माइनस है ऊपर में, और यहाँ पे प्लस है। तो एक काम करो तुम, ऊपर नीचे, ठीक ना, ऊपर नीचे e⁻−x से तुम मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर नीचे क्या करना है, e⁻−x से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि यहाँ पे भी e⁻−x से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी e⁻−x से मल्टीप्लाई कर दो। और जो e⁻−x से मल्टीप्लाई करोगे ये पूरे में करोगे, ठीक। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखो क्या मिलेगा हमें, ये तो e⁻x हो जाएगा, सिंपल एक्सपोनेंट है, पावर ऐड हो जाता है मल्टीप्लाई में। माइनस ऑफ e⁻−x, नीचे में हो जाएगा e⁻x प्लस ऑफ e⁻−x dx, है ना। तो ये चीज़ हो गया यहाँ पे। अब क्या करो तुम, t मान लो नीचे वाले को। अब हम क्या करेंगे कि t इक्वल्स टू e⁻x प्लस ऑफ e⁻−x। देखो क्यों, क्योंकि dt बाई डी एक्स क्या होता है, e⁻x, तो e⁻x होगा प्लस ऑफ e⁻−x का डिफरेंशिएशन e⁻−x बाई कोफिशिएंट ऑफ x यानी -1। यानी कि इसको फर्दर हम क्या करें, थोड़ा अरेंज करना चाहते हैं, -1 को हम उठा करके इधर ला दें, ऊपर आ जाएगा ना। माइनस साइन को हम इधर उधर कर सकते हैं, जब माइनस हट गया तो नीचे 1 रह के क्या करेगा, यानी कि फाइनली हमारा ऊपर इधर पे क्या आ जाएगा, माइनस आ गया। क्या यही चीज़ हमारे पास इधर में है? तो यहाँ से डी टी इक्वल टू बोल सकते हैं e⁻x माइनस ऑफ e⁻−x से dx dt हो जाएगा। तो ये देखो, ये पूरा ऊपर वाला टर्म मिल करके यही चीज़ दे रहा है हमें, ठीक है ना, वही चीज़ दे रहा है। तो उसको रिप्लेस कर दो, तो यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे वाला तो t हो गया, इधर 1 कर देते हैं, और ये पूरा मिल करके क्या बन जाएगा dt, यानी कि log ऑफ मॉड t प्लस सी। और t हमने किसको माना था, log ऑफ e का पावर x, देखो यहाँ पे t माने हैं e का पावर x प्लस ऑफ e⁻−x प्लस सी। तो फाइनल आंसर हमारा ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी इधर से सॉल्व हो गया। इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 19 हो गया ये। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20, ई का पावर 2x माइनस ऑफ ई का पावर माइनस ऑफ 2x, नीचे में है ई का पावर 2x प्लस ऑफ ई का पावर माइनस 2x, इंटीग्रेट करना है dx से। तो इधर देखो, यदि तुम नीचे वाले को t मान लो, यदि तुम नीचे वाले को t मान लो, हो सकता है कि माइनस में आ जाए। अभी तो तुम क्या करो, नीचे वाले को t मान लो, t इक्वल्स टू ई का पावर 2x है प्लस ऑफ ई का पावर माइनस 2x, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो dt बाई dx। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई का पावर 2x है और इसका हो जाएगा 2, पावर वाले को x वाले का 2x का डिफ्रेंशिएशन 2, प्लस इसका ई का पावर माइनस 2x है इंटू माइनस 2, यानी कि dt बाई dx जो हुआ हमारा, dt बाई dx है। अच्छा, ये 2 कॉमन ले ले क्या यहाँ से, 2 कॉमन ले लो, तो e का पावर 2x, ये माइनस साइन इधर ही आ जाएगा, e का पावर माइनस 2x। ठीक है, यानी कि dt बाई जो dx है ये हमारा 2 टाइम्स है ना e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2x है। तो हम क्या करते हैं कि इस dx को इधर ला देते हैं और इस 2 को क्या करते हैं, इधर ला देते हैं। क्लियर है। तो अब देखो dt, यानी कि ये जो ऊपर वाला टर्म है यही चीज़ तो है, ये जो ऊपर में e का पावर ये दिख रहा है, ये वही चीज़ तो है जो हमें यहाँ है, e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस ऑफ 2x dx, e का पावर 2x माइनस ऑफ e का पावर माइनस 2x dx। तो ये मिल करके dt बाई 2 हो जाएगा। यानी कि अब हम रिप्लेस कर देते हैं इसको, तो ये ऊपर वाला पूरा मिल के dt बाई 2 हो जाएगा। यानी कि dt बाई 2 को 1 बाई 2 dt बोल सकते हैं क्या, इसको हम 1 बाई 2 dt भी बोल सकते हैं। ठीक, और 1 बाई 2 हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट क्या होता है, इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाता है। तो हमारे पास सिर्फ बच के dt, यानी कि 1 अपॉन नीचे वाले को हमने t माना था dt, यानी कि 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ मॉड t प्लस में कोई कांस्टेंट, यानी कि 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ मॉड t। t किसको माने थे, e का पावर 2x, यहाँ से देख लो e का पावर 2x प्लस ऑफ e का पावर माइनस 2x प्लस c। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी यहाँ से सॉल्व हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा 21। देखो 21 क्या कह रहा है कि इंटीग्रेट करो tan स्क्वायर 2x माइनस 3 का, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो एक चीज़ हमें पता है, देखो इसको बनाने से पहले ये जो सेट ऑफ क्वेश्चन है, फर्स्ट क्या करो कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में फार्मूलाज हैं सबको रट जाओ। ओके, देन कम टू दिस सेट ऑफ क्वेश्चंस। ओके, हियर यू पॉज दैट वीडियो and first remember and learn, okay, recap these formulas, then it is useful for you and you are able to understand easily what I am taught here. Okay, so tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx है। तो एक चीज़ बताओ कि कभी भी ये तुम्हें पता होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता था, tan x होता था। ठीक है, और 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो वही काम यहाँ पे भी करने जा रहे हैं। tan स्क्वायर 2x माइनस 3 को हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1, इधर में बिग ब्रैकेट दे dx। अब देखो माइनस के प्लस के अलॉन्ग क्या होता है, इंटीग्रेशन सेपरेट हो सकता है, यहाँ सेपरेट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस ऑफ 1 बाहर निकाल दो इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx, यहाँ भी dx होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये तो सबको पता है, लेकिन सबको पता है ना, ये होता है। तो इंटीग्रेट कर दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, tan x यानी कि 2x माइनस 3। ठीक है, डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन में क्या होता है, फिर इसका कोफिशियंट x का कोफिशियंट, इसमें x का कोफिशियंट क्या है 2, वो नीचे आ जाता है, माइनस ऑफ x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, प्लस में कोई कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।
किस तरीके से सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन का ये बेसिक रूल है, ये पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर टोटल का इंटीग्रेशन tan x, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan x, और जो ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में जो x का कोफिशिएंट होता है, ब्रैकेट में जो x का कोफिशिएंट होता है, x तो एक ही है तो इसका कोफिशिएंट नीचे आ जाता है। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 रहा, ये कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करते हैं। ओके, तो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है कि सेक स्क्वायर 7 - 4x। देखो ये इससे भी इजी क्वेश्चन है। हमने तो पहले इसे क्या करना पड़ा था, 21 वाले को सेक में कन्वर्ट करना पड़ा था, ये तो सेक में ऑलरेडी दे रखा है। ठीक, बस इसमें ध्यान क्या रखना है, तो इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, tan ऑफ 7 - 4x, और डिवाइडेड बाई क्या करना है, x का कोफिशिएंट, इधर x का कोफिशिएंट क्या है -4 है, प्लस c। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो किस तरीके से वी हैव टू सॉल्व आवर क्वेश्चंस। Okay, what is our thinking process regarding each and every question, this will matter in integration and differentiation. Okay, and that thinking process will depending upon that how much you will practicing the questions of integration and differentiation. Question number 22 we also completed. Now comes to question number 23. It is also formula based question. Okay, here given sin inverse x upon 1 minus x square, okay, dx. We all are know that the differentiation of sin inverse x dx is 1 upon under root 1 minus x square. Okay, it is formula, and that formula will be given here, that if we assume t equals to sin inverse x, then dt upon dx is equals to 1 upon under root 1 minus x square, and that dt will be 1 minus under root 1 minus x square dx. So from here we convert our dx into dt. Okay, then here we rewrite the our question as sin inverse x dx. Sin inverse x is assumed to be t, then it can be written as t, and dx by 1 upon x square is dt. So here it is t square by 2, that is 1 upon 2 t square, and t will be sin inverse x and plus some constant here also. Okay, plus c, then 1 by 2 t square, that is sin inverse x square plus c. This is our final answer. Okay, this is completely based on the formula. Those who not knows this formula, okay, then he or she will not be able to solve these questions, and even they not start how to, we have to initiate that question. Okay, so in integration and differentiation many of the questions will give a start if we knows the basic formulas of the integration and differentiation. Okay, now comes to the next set of question. Okay, now comes to question number 24. Here यहाँ क्वेश्चन देखते ही देखो समझ में आ रहा है कि इधर 2 और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 होगा और यहाँ 2 होगा, तो कुछ हमें सिमिलरिटी दिखेगा, तो ये स्टार्ट मिल रहा है। चेक कर लेते हैं, यदि होगा सही तो आगे प्रोसीड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करना है dx के रिस्पेक्ट में। तो हम यहीं पे क्या करते हैं, 2 cos x माइनस ऑफ 3 sin x, और नीचे में हमारे पास क्या मिलेगा, 2 कॉमन ले लो यहाँ से तो मिलेगा 3 cos x, ओके, और प्लस ऑफ 2 sin x, प्लस ऑफ 2 sin x, and this 2 will be, okay, this 2 will be constant. Oh yeah, this 2 is constant, so we can write this 2 outside the integration, and it will be 1 by 2, okay, dx. Now let us assume t is equal to 3 cos x प्लस 2 sin x। ये हमें क्लियर दिख रहा है, जो क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करेगा उस क्लियर दिखेगा, क्योंकि ये cos वाला साइन में जाएगा अभी माइनस में, तो -3 साइन इधर डायरेक्ट दिख रहा है, ये cos दिख रहा है, तो यानी कि dt बाई डी एक्स, इसलिए बोल रहे हैं प्रैक्टिस करो। तो ये हो जाएगा -3 sin x प्लस ऑफ 2 cos x। इसको थोड़ा और अरेंज करें तो dt इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं
2 cos x माइनस ऑफ 3 sin x है। यहाँ से dx हटा करके हम इधर लिख देंगे dx, तो यहाँ से dt हमें मिल गया, यानी कि ठीक। अब हम क्वेश्चन में पुट कर देंगे, यानी कि 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ये जो 2 cos x दिख रहा है, 2 cos x माइनस 3 sin x dx, ये dt है टोटली। तो ऊपर वाला भी छोड़ देते हैं, नीचे वाले को तो हमने t मान रखा है, तो ये t और ये पूरा dt मिल जाएगा हमें, ठीक है ना। ऊपर वाला मिला करके ये dx और ये पूरा, एक सेकंड रुक जाओ, ये तुम्हें दिखाते हैं, ये वाला ये पूरा मिला करके dt देगा, ओके। तो इसलिए dt, देखो dt हम यहाँ भी लिख सकते थे, लेकिन इधर 1 कर देते हैं ताकि बेटर देखने में अच्छा लगे। वी कैन ऑल्सो राइट हियर एज dt, इसको काट दो, तो 1/2, देखो इसको इसलिए नहीं हटाए हैं, लिख दोगे तो 1/2, तुम्हें अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत होगी, लेकिन जब ये 1/t या dt लिखा हुआ था तो तुम्हें क्लियर समझ में आ रहा था कि क्या लिखा हुआ है, ठीक ना। तो उसमें तुम्हें प्रॉफिट होगा, तुम्हें क्लियरली समझ में आएगा, ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड टी, प्लस में कोई कांस्टेंट मिलेगा हमें, तो 1/2 इंटू लॉग ऑफ मॉड टी, किसको माने थे, इसको, दैट इज 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। तो ये हमारा क्या हो गया, फुल एंड फाइनल आंसर, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 24 इज कंप्लीटेड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 25 में क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो एक चीज़ देखो समझ में आ रहा है, यहाँ से ऐसे तो नहीं लग रहा है, ट्राई करते हैं। 25 में क्यों ना हम नीचे में cos स्क्वायर एक्स है उसको ऊपर ले जा करके हम sec स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, 1 माइनस ऑफ tan x का स्क्वायर, हाँ या ना, dx। क्योंकि ऐसे तो कुछ दिख नहीं रहा था, एक ही चीज़ समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पे कुछ अरेंज कर सकते हैं, तो यही काम किए हैं, यही दिख रहा है कि यही छेड़छाड़ कर सकते हैं, तो इसी को कर दिया। अब एक चीज़ समझो कि sec स्क्वायर एक्स बाई 1 माइनस tan x का स्क्वायर है, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर, अच्छा sec स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू sec स्क्वायर एक्स, ओके। कि अरे यार, इससे इसका कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक ना, इसका कोई काम नहीं है। यहाँ देखो, हम यहाँ पे आ गया आंसर हमारा, t इक्वल्स टू क्यों ना हम इसको एज्यूम कर लें 1 माइनस tan x, और यदि हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं dt बाई dx को, इसको यदि हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये पता है हमें क्या मिलेगा, 1 का तो डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, माइनस tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स होता है, यानी कि माइनस ऑफ dt इक्वल्स टू sec स्क्वायर एक्स dx। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। तो अब क्वेश्चन में क्या करेंगे, पुट कर दो, तो क्या पुट करोगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx मिल करके ये ऊपर वाला पूरा माइनस ऑफ dt देगा, और नीचे वाला तो हमने t माना था 1 माइनस, सिर्फ 1 माइनस tan x को t माने हैं, तो यानी कि नीचे में t स्क्वायर हो जाएगा, और ये पूरा मिल करके क्या है, माइनस ऑफ dt, ठीक है। तो इधर माइनस ऑफ dt, तो इसको थोड़े से और अरेंज्ड वे में लिखें तो ये इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी है, -1 को बाहर निकाल दो तो यानी 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी, और थोड़े से सॉल्वेबल वे में ला दें, यानी कि सॉल्व हो सके, तो -1 इंटीग्रेशन ऑफ टी का पावर -2 डी टी, और यहाँ जनरल जो होता है इंटीग्रेशन का रूल वो लगा दो, यानी कि टी का पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1, प्लस में कोई कांस्टेंट, -1 इंटू टी का पावर -1 से -1 कैंसिल हो गया, तो बचा 1/t प्लस सी, 1/t प्लस सी। तो 1/t टी के जगह पे पुट कर दो, टी के जगह पे 1 माइनस tan x, तो टी के जगह पे हम क्या पुट कर दें, जो इसका वैल्यू है 1 माइनस tan x प्लस सी, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। यानी कि इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 25 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 26। देखो क्वेश्चन नंबर 26 एक बार, ठीक है। प्रोसेस
के ऊपर ध्यान दो. ओके, यू शुड नॉट गोज थ्रू द ओनली सॉल्यूशन, यू शुड गोज थ्रू द प्रोसेस एंड व्हाट इज द माइंड प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस ड्यूरिंग सॉल्विंग द क्वेश्चंस. ओके, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस dx. तो इसको सॉल्व करो. यहाँ तो एक चीज़ ही दिख रहा है डायरेक्ट हमें. वो क्या दिख रहा है कि पहले रूट एक्स को टी मानो. इसके अलावा कुछ सब्सटीट्यूशन इधर दिख ही नहीं रहा है मेरे को. तो लेट टी इक्वल्स टू रूट एक्स मान लिए. तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा. अच्छा, इसको एक्स का पावर 1/2 भी बोला जाता है. इसका क्या होता है n इंटू एक्स का पावर n-1 यानी 1/2 - 1, यानी कि डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 एक्स का पावर -½ यानी एक्स का पावर -½ है तो यानी 1/√x, यानी क्या हो गया, यानी कि एक्स का, अच्छा यहाँ एक्स का पावर -½ आया है. कहने का मतलब कि 1/2 इंटू 1/x का पावर हाफ बोल सकते हैं. एक्स का पावर हाफ क्या हो जाता है, रूट. एंड डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/2√x, 1/2√x. एंड दैट इज डी टी इक्वल्स टू, यहाँ से डी एक्स को क्या कर दो, यहाँ से डी एक्स को इस साइड ला दो. ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया डी टी, जो हमें चाहिए था. तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. तो 2 को भी इस साइड भेज दो, यहाँ से इस 2 को भी इस साइड भेज दो. 2 डी टी हो जाएगा ना, 2 डी टी. ठीक है, अब देखो 1/√x dx, यानी कि ये वाला पूरा टर्म में मिल करके ये वाला dx/√x मिल करके क्या मिल जाए, बन जाएगा 2 dt. दिख रहा है, यहाँ देखो cos ऑफ √x है ना, और नीचे में √x है, इधर में dx है. तो ये √x/dx यानी कि dx को थोड़े और इधर ला दो फिल लाने के लिए, इसके नीचे ला दो. समझ में आया, ठीक है ना. तो क्या समझ में आया कि अब यहाँ से ये पूरा जो टर्म है ये वाला dx/√x ये क्या मिल जाएगा, 2 dt. ठीक है, 2 dt, ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 2 dt. तो लिख दो इसको. तो t हम किसको माने थे, √x को, तो यानी कि इसको तो लिख देंगे cos t, और ये हो जाएगा 2 dt. यहाँ से dx/√x 2 बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt. cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin t, प्लस में कोई कांस्टेंट आएगा, फिर 2 इंटू साइन t क्या होता है, √x, तो sin √x प्लस c. ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है. ठीक है, बेसिक पहले याद रख लेना. बेसिक याद करना बहुत इंपॉर्टेंस है. बेसिक नहीं याद करोगे तो फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, यानी कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में बिना फार्मूला याद किए कोई मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है कि तुम इसको सॉल्व करो. ठीक है ना, चाहे वो जनरल फार्मूला हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फार्मूला हो, चाहे कोई भी फार्मूला हो, लॉग वाला हो, केस हो, ट्रिग्नोमेट्री, कुछ भी, सब याद करना है. देन यू विल बी एक्सपर्ट इन इंटीग्रल.